मैं सिंदबाद जहाजी और आप सुन रहे हैं मेरी समुद्र यात्रा की पहली कहानी सिर्फ रेडियो.in पॉडकास्ट पर। खलीफा हारून लाल रशीद के समय में बगदाद शहर में सिंदबाद नाम का एक हमाल रहता था। वो बहुत गरीब था और बोरियां उठाकर अपना जीवन चलाता था। एक दिन वज़न बहुत ज़्यादा था और दिन गर्म था और वो एक व्यापारी के दरवाजे से निकलते वक्त एक बेंच पर आराम करने के लिए बैठ गया। जैसे ही वो वहाँ बैठा उसे संगीत सुनाई दिया जो उस व्यापारी के कमरे से आ रहा था। अब वो उस व्यापारी के कमरे में झांकने लगा तो उसे उसमें एक बड़ा बगीचा और कई नौकर दिखाई दिए। उसे उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी राजा का घर हो। अब वो अपना बोझ उठा के जैसे ही जाने लगा तभी उस कमरे से एक आदमी आया और बोला, सुनो, अंदर अंदर आ जाओ, मेरे मालिक तुमको बुला रहे हैं। वो मना तो करना चाहता था लेकिन कर नहीं सका और बोझ को दरवाजे पर रख कर अंदर चला गया। उसने एक भूरी दाढ़ी वाले नौजवान को देखा और उसे सलाम किया। उस नौजवान ने उस हमाल को बिठाया और खाने को भोजन दिया। जब उसने खाना खा लिया तो उससे व्यापारी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम काम क्या करते हो? वो हमाल बोला, मेरा नाम सिंदबाद है और मैं बोझा उठाकर अपना जीवन चलाता हूँ। तभी आश्चर्यचकित होते हुए उस व्यापारी ने कहा, ओह सिंदबाद, तुमको जानकर हैरानी होगी कि मेरा नाम भी सिंदबाद है, लेकिन मुझे सभी लोग समुद्री सिंदबाद जहाजी कहते हैं। दोनों सिंदबाद एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। अब सिंदबाद जहाजी ने उस हमाल को कहा, सुनो सुनो, मेरी कहानी बहुत शानदार है, मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने 7 समुद्री यात्राएं की है जिससे मुझे इतना धन और वैभव मिला है। हर यात्रा के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है और ये सारी कहानियां सब मेरे किस्मत का खेल था। आओ मैं तुम्हें शुरुआत में अपनी पहली यात्रा की कहानी सुनाता हूं। मैं सिंदबाद जहाजी, सुनो मेरी पहली समुद्र यात्रा की कहानी। मेरे पिता व्यापारियों में पहले दर्जे के इंसान थे। जब मैं जवान हुआ तब मेरे पिता की मौत हो गई और वो मेरे लिए खूब धन दौलत छोड़कर चले गए थे। जब मैं बड़ा हुआ तो अपनी धन दौलत से खाने पीने लगा, ऐश करने लगा और जल्द ही मेरा सारा धन खत्म हो गया। इस तरह मैं एक गरीब आदमी बन गया। मैंने बहुत समय पहले कही गई बात याद करने लगा कि मौत का दिन जन्म से बेहतर, जिंदा कुत्ता मरे शेर से बेहतर और महल से बेहतर कब्रगाह होती है। अब मैंने अपनी थोड़ी बहुत बची संपत्ति के पैसों को जोड़कर कुछ 30,000 चांदी की अशरफियाँ इकट्ठी की और दूसरे देश जाने के लिए सोचने लगा। मैंने सफ़र के लिए सभी साजो सामान लिए थे। मैं बसरा से आने वाली एक जहाज़ में सवार हो गया। अब मैं उस जहाज से एक टापू से दूसरे टापू, एक समुद्र से दूसरे समुद्र और एक देश से दूसरे देश जाकर सामान खरीदने और बेचने लगा। इस तरह एक दिन हम एक स्वर्ग जैसे टापू पर उतरे। वहाँ पर हमने खाना बनाने के लिए सामान रखा और खाना बनाने की तैयारी करने लगे। हम अपना अपना काम कर रहे थे तभी हमारे जहाज के मालिक ने आवाज लगाई, अपनी जान बचाकर फौरन जहाज में आ जाओ। ये कोई टापू नहीं है, ये एक बहुत बड़ी विशाल मछली है जो काफी समय से स्थिर है और उसके कारण इस पर मिट्टी जम गई और पेड़ पौधे उग गए, इसीलिए ये एक टापू जैसे दिखाई दे रहा है। और तुम जैसे ही यहाँ पर खाने के लिए आग जलाओगे तो आग की गर्मी से
ये समुद्र के अंदर चली जाएगी। तो जल्दी करो, जल्दी जहाज में बैठो, चलो जल्दी। जहाज के कप्तान की बात सुनते हुए सभी यात्री सभी सामानों को वहीं छोड़कर भागते हुए जहाज में बैठ गए। लेकिन कुछ लोग जहाज में नहीं बैठ पाए, उनमें से मैं भी एक था। वो टापू अपनी जगह से हिलता हुआ समुद्र के अंदर चला गया। मैं जहाज तक नहीं पहुंच सका और समुद्र में गोते लगाने लगा। अल्लाह ने मुझे डूबने से बचा लिया। मैं एक तैरती हुई लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गया था, जिस पे एक दिन और एक रात गुजारने के बाद मैं दूसरे टापू पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे और मैं बेहोश हो गया। मैं उस टापू पर एक दिन तक पड़ा रहा और अगले दिन खुद को घसीटते घसीटते एक सुरक्षित जगह पर ले आया था। अब मैं वहां पर कुछ दिनों तक फल और मीठा पानी पीकर वापस शरीर में ऊर्जा लेकर आया और चलने में सक्षम हुआ। एक दिन मैं उस टापू पर टहल रहा था तो मुझे एक अजीब व गरीब घोड़ी दिखाई दी और मैंने जैसे ही उसे छुआ तो वो घोड़ी रोने लगी। उसी दौरान एक आदमी एक सुरंग से निकला और मुझको पूछा, हे, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कहाँ से आए हो? सिंदबाद बोला, मेरे मालिक, मैं एक अजनबी हूँ। मैं एक जहाज पर था जो दूसरे लोगों के साथ पानी में डूब गया। अल्लाह ने मुझे बचा लिया और मैं यहाँ पर आ गया। वो मेरा हाथ पकड़कर एक जमीन के नीचे सुरंग में लेकर गया और मुझे उसने खाना दिया। मैंने खाना खाकर उसे अपनी पूरी कहानी विस्तार में सुनाई। अब मैंने उसे अपने बारे में बताया और कहा कि वो यहाँ जमीन के नीचे सुरंग में क्या करता है और वो घोड़ी कौन थी। तब उसने बताया कि हम इस टापू पर पहले राज किया करते थे। हम सभी राजा महिरजान की घोड़े की देखरेख करने वाले हैं और इन सभी जानवरों का ध्यान रखते हैं। हर पखवाड़े पर हम इन घोड़ियों को यहाँ बांध दिया करते हैं। ये घोड़ियां समुद्र में रहने वाले समुद्री घोड़ों को आकर्षित करती है और उनसे पैदा होने वाले जानवर दुनिया में बहुत कम मिलते हैं जिनसे हम धन कमाते हैं। मैं तुम्हें अपने राजा से मिलाऊंगा। उसी दौरान बहुत सारे समुद्री घोड़े समुद्र से निकले और उन्होंने घोड़ियों को घेर लिया। अब वो मुझे अपने राजा को मिलाने लेकर गए। राजा ने मेरा स्वागत किया और मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहानी सुनने के बाद उन्होंने मुझे उनके बंदरगाह का नियंत्रक नियुक्त किया और मैं वहां काम करने लग गया। मैं वहां पर रहना नहीं चाहता था, इसीलिए हमेशा वहां के लोगों से बगदाद की दिशा पूछता था, लेकिन वहां पर ना कोई बगदाद को जानता था और ना ही कोई उसका रास्ता। एक दिन मैं राजा के पास गया और मैंने वहां पर कुछ भारतीय लोग देखे। उन्होंने मेरे बारे में पूछा और मैंने उनके बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वो क्षत्रिय ब्राह्मण थे जो ना किसी पर जुल्म करते थे और ना शराब पीते थे। उन्होंने मुझे बताया कि भारतीय 72 वर्गों में बटे हैं, जो सुनकर मैं चौंक गया। हम एक बार कासिल नाम के टापू पर पहुंचे। वहां रात भर होला संगीत सुना। वहां पर हमने 200 गज लंबी मछली देखी, जिसे देखकर लोग डर गए। मछुआरों ने लकड़ी से मारकर उसे भगा दिया। मैंने वहां पर एक दूसरी मछली देखी जिसका मुंह उल्लू जैसा था।
इस तरह मैंने अलग अलग प्रकार की अजीबोगरीब मछलियां देखी। एक दिन मैं किनारे पर बैठा हुआ था। तभी एक जहाज उसकी ओर आया। उस जहाज के लोग अपने सामान किनारे पर उतार रहे थे। तो मैंने उस जहाज के कप्तान से पूछा, कुछ जहाज पे बाकी है तो मैं किसी को भेज दूं? कप्तान ने कहा, यात्रा के दौरान कुछ व्यापारी डूब गए थे जिनका सामान मेरे कब्जे में है, जिसको मैं उसके परिवार तक बगदाद पहुंचाना चाहता हूं। मैंने उससे पूछा, उस आदमी का नाम क्या था? उसने बताया, सिंदबाद जहाजी। तब मैंने उसे ध्यान से देखा और उसे पहचान लिया। मैं रोते रोते उससे लिपट गया और कहने लगा, मेरे मालिक, मैं ही उन सामानों का मालिक हूं। मेरा ही नाम है सिंदबाद जहाजी। मैं ही हूं सिंदबाद जहाजी। लेकिन उस कप्तान ने उसे पहचानने से मना कर दिया। तब उस कप्तान ने कहा, तुम मुझसे ये सुनकर किसी डूबे आदमी का माल रह गया, तुम उसे अपना बताने लगे? मेरे सामने सभी लोग डूब गए थे और कोई यात्री इतने बड़े समुद्र से कैसे बच सकता है? तब मैंने जहाज पर घटी पुरानी घटनाओं को उसे सुनाया और उस विशाल मछली के बारे में भी बताया। तब उस विशाल मछली का नाम सुनकर और वो सारी घटना सुनकर वो मान गया और उसने मुझे अपना सामान लौटा दिया। उसे अब यकीन हो गया था कि मैं ही सिंदबाद जहाजी हूं और उसने मुझे अपना सारा सामान लौटा दिया। अब मैं कुछ कीमती सामान लेकर राजा के पास गया और उसे अपने जहाज के बारे में बताया। इस तरह मैं वापस अपने जहाज में बैठ बगदाद अपने घर लौट आया। और मेरी पहली यात्रा यही समाप्त हो गई। एक बात सुनो, मैं कल तुम्हें अपनी दूसरी यात्रा की कहानी सुनाऊंगा। अब दोनों सिंदबादों ने खाना खाया और सिंदबाद जहाजी ने सिंदबाद हमाल को 100 सोने की अशरफिया दी। सिंदबाद हमाल वापस अपने काम पर लौट गया। मैं सिंदबाद जहाजी, और ये थी मेरी पहली समुद्र यात्रा की कहानी। आप सुन रहे हैं QuitYourEars.in पॉडकास्ट पर सिंदबाद जहाजी की समुद्र यात्रा है। मेरी अगली कहानी जल्दी हाजिर होगी। तब तक QuitYourEars.in पॉडकास्ट को Spotify, Google, Apple, गाना जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप सुन रहे हैं वहां पर इस शो को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी अगली कहानी, मेरी अगली समुद्र यात्रा जल्दी हाजिर होगी। आप सुन रहे थे सिंदबाद जहाजी को सिर्फ QuitYourEars.in पॉडकास्ट पर।